हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें वही से दिखाया जाता है जाके एपिसोड 7 खत्म हुआ था। फूफाई काफी ड्रंक था और वैसी हालत में वो मोमो के दोस्त के काफी करीब आ गया था। और जब यहाँ पे मोमो और गुए आके इन दोनों को देखते हैं तो यहाँ पे मोमो इन दोनों को ऐसे देख के काफी शॉक हो गई थी। और इसके बाद ना यहाँ पे वांगशा फूफा को लेके वहां से चली जाती है। और यहाँ पे उन दोनों के जाने के बाद हमें मोमो को काफी सैड दिखाया जाता है। और जब हमें यहाँ पे रात को दिखाया जाता है जहाँ पे मोमो अपना सामान बांध के वापस जा रही थी, तभी यहाँ पे गोए ना उसे रोक लेता है और उससे कह रहा था कि तुम अभी नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हें पूरे घर की साफ सफाई करनी है। और वो यहाँ पे उससे वॉशरूम भी साफ करवाता है, जिसके बाद यहाँ पे मोमो सफाई करके फिर से यहाँ से जाने लगती है। बट यहाँ पे फिर गोए फिर से उसे कहता है कि अब तो काफी देर हो चुकी है, इसलिए तुम कोई बात नहीं, कल चले जाना। जब यहाँ पे वो लिविंग रूम में बैठ के एक दूसरे को देख रहे थे तो यहाँ पे इन दोनों को काफी बोर लग रहा था। तो उसके बाद ना वो शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे गोए एक रोबोट को खरीदता है पर उसे मोमो लेने से मना करती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महंगा था। तभी यहाँ पे वहाँ पे एक आंटी आती है और मोमो से कह रही थी कि तुम शायद उसकी गर्लफ्रेंड होगी, इसलिए शायद उसकी इतनी चिंता कर रही हो। बट यहाँ पे मोमो उससे कह दिया कि हम दोनों कपल नहीं है। उसके बाद ये दोनों वापस से घर आ जाते हैं जहाँ पे हमें गोए को लिविंग रूम में दिखाया जाता है। और यहाँ पे मोमो ना अपने बेडरूम में आके वापस से सो गई थी पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी यहाँ पे उसे कुछ चीज की आवाज आती है तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि असल में उसने जो रोबोट खरीदा हुआ था ना, ये उसकी आवाज थी। और फिर जब हमें यहाँ पे अगले दिन दिखाया जाता है, ये दोनों फिर से लिविंग रूम में बैठ के बात कर रहे थे तो यहाँ पे गोए उससे कह रहा था कि तुम यहाँ पे रह सकती हो क्योंकि एक कमरा यहाँ पे खाली है। तभी यहाँ पे एक पार्सल आता है जिसमें एक पेपर था, और असल में ये पेपर ना मोमो की मॉम ने भेजा था, यानी कि वो एग्रीमेंट था जिसपे मोमो ने साइन किया था। बाद में मोमो अपने काम पे चले जाते हैं और यहाँ पे गुए ना उस पेपर को छुपाने की जगह ढूंढ रहा था। और इधर फिर मोमो को दिखाया जाता है जिसे एक कॉल आता है कि वो ना एडवर्टाइजमेंट कंपनी में सिलेक्ट हो गई है, यानी कि उसने इंटरव्यू पास कर लिया। और ये सुन के यहाँ पे काफी खुश हो रही थी। यहाँ पे उसके दोस्त आके उससे पूछ रहे थे कि क्यों, क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों लग रही हो। यहाँ पे मोमो से बताती है कि उसका एडवर्टाइजमेंट कंपनी में ना सिलेक्ट हो गया है, यानी कि उसे जॉब मिल चुकी है। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में गुए को दिखाया जाता है अपने रूम में, यानी कि हॉस्टल में। यहाँ पे उसका फ्रेंड उसे बता रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ना एक क्लब में गैदरिंग रख रही है और उसे ना बहुत सारे लोगों को जमा करने के लिए उसकी मदद चाहिए। पर यहाँ पे गुए उसे मना कर देता है। और इसके बाद हमें यहाँ पे मोमो को दिखाया जाता है कैंटीन में उसके दोस्त के साथ। तभी यहाँ पे मोमो की फ्रेंड ना गुए को यहाँ पे बुलाती है खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे मोमो उससे पूछ रही थी कि क्या तुम उसे जानती हो। यहाँ पे उसके दोस्त से कह रही थी कि हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये बात सुन के तो यहाँ पे मोमो शॉक ही हो गई थी। बट असल में ना यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्योंकि गुए का दोस्त था ना, वो उसके पास ही था और गुए का दोस्त इस लड़की का बॉयफ्रेंड है। फिर जब यहाँ पे गुए और उसका दोस्त यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मोमो को फिर पता चलता है कि काय उसका बॉयफ्रेंड है, ना कि गुए ही। और यहाँ पे ये सब खाना खाते हुए बातें करते हैं और ऐसे ही बातें करते करते ये दोनों उन लोगों को बताते हैं कि हम बीच पे जाने वाले हैं। और यहाँ मोमो भी वहाँ पे जाने वाली थी और ये बात जब गुए को पता चलती है तो वो भी वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे फूफाई को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहा था और वो उस रात के बारे में सोच रहा था, जबकि वो नशे में उसके काफी करीब आ गया था और उन दोनों को ना मोमो ने देख लिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उसे भी वापस कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पे काय ना उसके दोस्तों से बात कर रहा था। और यहाँ पे फूफा उन दोनों की बात सुन लेता है और वो उससे कह रहा था कि मैं भी वहाँ पे जाना चाहता हूँ। और इधर नेक्स्ट सीन में हमें गुए को दिखाया जाता है जहाँ पे वो मोमो का सामान ना मूव करने में हेल्प कर रहा था। यहाँ पे बाद में मोमो उसे एक तरबूज देती है और उससे उस पेपर के बारे में पूछ रही थी जो कि उसकी मोम ने उसे भेजा था। बट असल में यहाँ पे गुए ना वो पेपर छुपा दिया था ताकि वो उसके हाथ ना लग जाए। जब यहाँ पे मोमो वहां से चली जाती है तो यहाँ पे वो अपनी ड्रॉर से वही पेपर निकाल के दूसरी जगह पे छुपा देता है। फिर जब हमें यहाँ पे अगले दिन दिखाया जाता है, ये दोनों लिविंग रूम में बैठ के गेम खेल रहे थे और यहाँ पे गेम में यही जीते जा रहा था और मोमो लगातार गेम हार रही थी। तो यहाँ पे मोमो ना उसके कॉइन चुराने की कोशिश करती है बट यहाँ पे गुए उसे पकड़ लेता है। बाद में जब अगले दिन घर की साफ सफाई करने के बाद ये दोनों काय और उसके फ्रेंड के साथ बीच पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो नीचे आते हैं तो यहाँ पे मोमो देखती है कि कार में वांगशा और उसके दोस्त के साथ फूफाई भी मौजूद था। बाद में ये बीच पे पहुंच जाते हैं और वो टेंट लगा के पानी में खेलने लगते हैं और काफी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ जब टेंट के अंदर मोमो वांगशा के हेयर स्टाइल बनाने में हेल्प कर रही थी तो यहाँ पे वांगशा उससे कह रही थी कि उन दोनों को फूफाई के लिए एक फेयर कंपटीशन करना चाहिए। यहाँ पे मोमो उससे कह रही थी कि मुझे तुम दोनों के रिलेशनशिप से अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। और वो दोनों यहाँ पे वापस से दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे मोमो पतंग उड़ाने में गोए उसके
हेल्प कर रहा था। और यहाँ पे मोमो ना पतंग देख के फुफाई के बारे में सोचने लगती है और यहाँ पे गोए ना उतने में ही लाइटर से पतंग की डोर को काट देता है और पतंग के पीछे दौड़ने लगता है और मोमो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। यहाँ पे फिर बाद में ये दोनों शीशेल्स इकट्ठा करने लग जाते हैं किनारे पे और बहुत सा टाइम ना साथ में बिताते हैं और इंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पे फिर से गोए ना अपना साइंस वाला दिमाग दौड़ाने लग जाता है और वो उसे लेक्चर देने लग जाता है और उसकी ये बातें सुन के मोमो वहां से चली जाती है। बाद में हमें यहाँ पे गोए और फुफाई को साथ में दिखाया जाता है जहाँ गोए उससे कह रहा था कि वो मोमो के लिए क्या फील करता है, जिसपे फुफाई उससे कह रहा था कि तुम्हें उससे क्या लेना देना। और इसी सीन के साथ एपिसोड 7 की एंडिंग होती है।